हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज़। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज़ कैसे करनी है और कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है और इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें फार्मूला वो मैं आपको दोबारा बताऊंगा सारा कुछ। तो सबसे पहले देखिए ज़रा, अच्छा एक चीज़ मैं आपको शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि जो बिज़नेस है और जो बिज़नेसमैन है वो दोनों आपस में अलग अलग हैं। ठीक है, आपने ये पढ़ा है पहले थ्योरी में भी कि बिज़नेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट एंटिटीज़। ठीक है, दोनों अलग हैं, मगर एज ए अकाउंटेंट, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट आपने देखना है बिज़नेस को, ना कि बिज़नेसमैन को। ठीक है, आपने बिज़नेस को देखना है और लेकिन ये समझना कि हम खुद ही बिज़नेसमैन है, ये हमारा बिज़नेस है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप सोच पाओगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जिसको फार्मूले यूज़ करने आ गए, देखो ऐसा होता है कई बच्चे ऐसे डायरेक्ट में भी ये लगा लेते हैं, लेकिन उनको फुल नॉलेज नहीं होती। जिसने सीए वगैरह करना है या कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाना है उसको फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आज से ही आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लो। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले है, आपको मैं बता रहा हूँ, मिस्टर एक्स इज़ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, मिस्टर एक्स इज़ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। मिस्टर एक्स ने क्या किया, बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश से। अब देखो मिस्टर एक्स जो है वो है आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब आपने सोचना है कि हम ही मिस्टर एक्स हैं, आप ही खुद ही मिस्टर एक्स हो। ठीक है, आपने बिज़नेस शुरू किया है, आप पर्सनल अकाउंट हो। तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप तो बिज़नेस को दे रहे हो पैसे। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि बिज़नेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट एंटिटीज़, इसलिए तो मिस्टर एक्स क्या है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। और कैश क्या है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। और जब मिस्टर एक्स ने बिज़नेस शुरू किया, कैश बिज़नेस में आ रहा था, तो हम बिज़नेस को ही देख रहे हैं, तो बिज़नेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन हमारे पास आया। ठीक है, बिज़नेस में आया और गिवर था एक्स। ठीक है, एक तो ये बात होगी। और दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो भी प्रोप्राइटर होगा, जो भी ऑनर होगा, जो मालिक होगा, वो जब भी बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। कैश इन्वेस्ट करेगा, गुड्स इन्वेस्ट करेगा, प्रॉपर्टी लेके आएगा, वो उसको हम कैपिटल बोलेंगे। अगर वो बिज़नेस में से कुछ बाहर निकालता है, इनमें से एसेट्स निकाल रहा है या कैश निकाल रहा है, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। एक तो बात ये आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। अब हम मिस्टर एक्स की जगह लिख सकते हैं कैपिटल। ठीक है, मिस्टर एक्स की जगह हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। देखो अब हम इसको जर्नल में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जर्नल में कैसे लिखना है, ऐसे कॉलम बनाना है, आप लोगों ने ऐसे कॉलम बनाना है, ऊपर लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, क्योंकि मिस्टर एक्स की बुक है ये। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, कॉलम देखिए, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब आपने देखना है फार्मूले के हिसाब से कि फार्मूला जो हमने 2 लगाए हैं वो कहाँ कहाँ आ रहा है। रियल अकाउंट वाला बोल रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या डेबिट व्हाट इन कम्स इन, कैश, क्योंकि बिज़नेस में कैश आया था। और गिवर कौन था, एक्स। एक्स की जगह हमने लिखना है कैपिटल, मैं आपको बता चुका हूँ। तो कैश आपका डेबिट होगा और मिस्टर एक्स की जगह कैपिटल क्रेडिट होगा। फार्मूला बोल रहा है क्रेडिट द गिवर, यहाँ फार्मूला बोल रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन। हम कुछ नहीं अपने से कर रहे, फार्मूला जो हमको बोलेगा वही हमने करना है। ठीक है, देखिए ज़रा आपने इसको डेबिट क्रेडिट कैसे लिखना है। जैसे कि हमारे पास उधर एक डेट दी हुई थी जनवरी 1, ये वाली जनवरी 1 में हुआ था, 2020 ईयर ऊपर लिख लेना आपने। ठीक है, उसमें कैश बता रहा था डेबिट, तो इसलिए हम कैश को ही पहले पकड़ेंगे। देखो कैश को, डेबिट वाली आइटम जो वो पहले लिखनी होती है, क्रेडिट वाली आइटम बाद में लिखनी होती है। पहले आपने लिखा कैश अकाउंट DR। ठीक है, और जो क्रेडिट वाली आइटम लिखनी है उसको थोड़ा सा आगे देखो, थोड़ी सी मैंने स्पेस छोड़ दी है। कैश बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है और क्रेडिट वाली जो आइटम है वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट, मिस्टर एक्स की जगह हम लिख रहे हैं अब कैपिटल अकाउंट। डेबिट वाला जो अमाउंट था वो डेबिट में लिखेंगे
जो कैपिटल के सामने वो क्योंकि क्रेडिट हो रहा था तो इसलिए उसका अमाउंट क्रेडिट लिखेंगे। डेबिट के सामने DR लिखना है और क्रेडिट वाले के साथ टू लिखना है, TO2, ठीक है। और नीचे नरेशन में इसको बताना है, इसको नरेशन बोलते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कि इसको हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, ठीक है। एक एंट्री होगी, अभी हम और करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड था गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई ₹5,000। पहले देखना है गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, मिस्टर वाई कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। गुड्स के लिए बोलता है जब आपने गुड्स सोल्ड किए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और वाई था रिसीवर, वो आ गया पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट उसको करो जो रिसीवर है। जब तक बेटा आपको फार्मूले नहीं आएंगे इतनी देर आपका काम नहीं हो पाएगा, इसलिए फार्मूले पहले पढ़ लो, 3 फार्मूले छोटे छोटे, ठीक है। तो गुड्स आपने जब सोल्ड किए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और वाई है डेबिट द रिसीवर। अब आपको मैंने पहले बताया कि जब भी गुड्स सोल्ड करेंगे, गुड्स की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे सेल्स, और जब भी गुड्स परचेज़ करेंगे उसकी जगह लिखेंगे हम परचेजेस। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो डेबिट क्या हो रहा है फार्मूले के हिसाब से मिस्टर वाई, और क्रेडिट क्या हो रहा है गुड्स, गुड्स की जगह लिखना है आपने सेल्स। तो अब आप जर्नल एंट्री में कैसे लिखोगे, जनवरी 2 मिस्टर वाईज अकाउंट DR, क्योंकि वो डेबिट हो रहा था, वाई हो रहा था डेबिट, और गुड्स की जगह लिखना था सेल क्रेडिट में, तो टू सेल्स लिखेंगे हम। वाई के सामने डेबिट में अमाउंट आ गया और टू सेल्स क्रेडिट में अमाउंट आ गया। और नरेशन भी आपने बताना है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इधर सोल्ड ऑन क्रेडिट भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि उधार पे हमने बेचा है, उधर कैश की बात नहीं हो रही है, नाम आ रहा है। जब भी नाम आता है तो इसका मतलब हमने गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किए, उधार पे बेचे हैं। जनवरी 3 को क्या हो रहा है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किए हमने, ठीक है। गुड्स आपका रियल, कैश है रियल, गुड्स आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आपका क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और इस गुड्स की जगह क्या लिखना अभी आप लोगों ने, परचेजेज अकाउंट। इस गुड्स की जगह लिखना आपने परचेजेज अकाउंट, और कैश की जगह कैश ही रहेगा। तो डेबिट क्या हो रहा है, परचेजेज अकाउंट, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट। फार्मूला हमको बोल रहा है, हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फार्मूला ने बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस कम्स इन हो रहा है, तो इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट किया आपने परचेजेस अकाउंट और कैश को क्रेडिट किया, ठीक है बच्चों। और नरेशन भी बताना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, इस बार हम कैश पे खरीद रहे थे, 3000 दोनों साइड से, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। फिर आपका आ गया अगला, कैश पेड फॉर कैरेज। कैरेज होता है जब हम कुछ सामान लेके आते हैं तो हम ऑटो वाले को, ट्रक वाले को या रेड़े वाले को कुछ पैसे देते हैं, जो उसको कैरेज बोलते हैं। हमने कुछ सामान लाया होगा उसका कैरेज दिया है, तो कैरेज आपका एक्सपेंसेस होता है। तो कैश जो है आपका रियल है और कैरेज आपका नॉमिनल है। तो फार्मूला बोलता है कैश के लिए, जब कैश पेड किया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब आपने कैश पेड किया था तो कैश चला गया था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया था, और कैरेज जो था वो आपका खर्चा था, आपका नुकसान था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए कैरेज को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। इधर नाम किसी का चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कैश का कैश ही रहेगा, कैरेज का कैरेज ही रहेगा। डेबिट आ रहा है कैरेज और क्रेडिट आ रहा है कैश, कैरेज अकाउंट DR टू कैश, ठीक है। बीइंग कैरेज पेड, अमाउंट दोनों साइड से आएगा। डेबिट वाले के सामने डेबिट कॉलम में रखना है, और जो नीचे टू कैश लिख रहे हैं हम, देखो आप दोबारा से एक बार देख लो, जो हम डेबिट वाले आइटम लिखते हैं वो बिल्कुल लाइन के साथ से हम लिख रहे हैं, डेबिट, फिर एंड में ले जाना, बीच में डैश डैश करके जगह फिल कर लेनी है। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, थोड़ा सा आगे चल के, फिर टू कैश, ठीक है। और आगे जगह होगी तो ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई, हमने कैश रिसीव्ड किया वाई से। तो जब आपने रिसीव्ड किया, कैश आपका रियल है और वाई आपका पर्सनल है। तो जब आपने कैश रिसीव्ड किया तो कैश था, डेबिट व्हाट कम्स इन, और वाई था क्रेडिट द गिवर, वो देने वाला था, ठीक है। इसलिए कैश डेबिट में आएगा और वाई जो है वो क्रेडिट में आएगा। कैश डेबिट में आ गया, वाई क्रेडिट में आ गया,
ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको पहले एक बार फार्मूले पढ़ने हैं अपने अच्छी तरीके से, ठीक है। और पहले इसको जो मैंने ये फार्मूला इसमें यूज़ किया वो पढ़ लो, फिर उसके बाद जर्नल में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इसको अच्छी तरीके से करना है। अगर किसी ने सीए करनी है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसकी एबीसी अभी शुरू हुई है ये, तो इसलिए अच्छी तरीके से इसको पढ़ना ही है।